बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सदाकत ज़मान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, इंतहाई नाजुक मोड़ पे पहुँचे हैं और हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। पाकिस्तान के हालात अब भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है, जज्बे की ज़रूरत है और जुनून की ज़रूरत है। अगर हम में जुनून का और जज्बे का उतना ही पावर है तो फिर हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की साजिश भी नहीं हो सकती और ना मुदाखलत हो सकती है। इस वक्त जो पाकिस्तान के इकॉनमी के हालात है वो बमुश्किल 4 से 5 हफ्ते ये निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ख़जाना है वो 6 अरब पे पहुंचा है और इस वक्त पाकिस्तान के जो रेवेन्यू है वो भी कम होता जा रहा है, एक्सपोर्ट कम होते जा रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। और इसका बेस्ट हल जो है वो ये है कि हम जितने भी हमारे मुल्क में इंपोर्ट होता है उनको अभी बंद करना चाहिए। जितनी भी लग्जरी चीज़ें आती है हमारे मुल्क में वो बंद होना चाहिए। गाड़ीज़ आती है, जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं 1300 सीसी से या 1200 सीसी से जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी इंपोर्ट बंद करनी चाहिए। इस वक्त जितने भी जो और कमोडिटीज़ है व्हीकल्स के हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन आपके वेपन्स हैं, एमुनेशंस है, जितने भी चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनको अभी बंद करना चाहिए। अगर हमने अभी बंद नहीं किया तो खुदा न ख्वास्ता हमारा मुल्क भी श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और फिर हमारे मदद के लिए कोई नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ना IMF आपकी मदद के लिए आ सकता है, न वर्ल्ड बैंक आ सकता है, न यूनाइटेड स्टेट आ सकता है, न चाइना आ सकता है जो कि हमारे भाइयों की तरह है, और न इंडिया और बरतानिया आ सकती है हमारी मदद के लिए। आपकी मदद के लिए नहीं बल्कि आपके माशी हालात को मज़ीद बदतर करने के लिए आएंगे। वो आपके पैसे फराहम करेंगे, लेकिन पोस्ट जितने भी पैसे वो आपके देंगे उनके जो डिमांड वो करते हैं बदले में वो हम कभी किसी भी हालत में वो हम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि IMF जितने भी आपको पैसे देते हैं, जब भी आपको पैसे देते हैं तो उनका डिमांड कभी भी नहीं होता कि जितने भी आपके मुल्क में जो ब्यूरोक्रेट है उन पर ये टैक्सेस लगाए जाए, या जो आप में के मुल्क में सरकारी बड़े अफसर है ग्रेड 19 से लेकर 22-23 तक उन पे ये टैक्सेस लगाया जाए, या मिलिट्री ऑफिसर्स पे लगाया जाए। वो अगर आप पे पैसे आपको देते हैं तो जो सारा बोझ डालते हैं वो आवाम पे डालते हैं। आपको पेट्रोलियम को महंगा करना पड़ता है, आपने दालें महंगी करनी पड़ती है, आपने जो घी बाहर से इंपोर्ट करना है उन पे टैक्सेस लगाई जाती हैं। तो सारा का सारा जो बोझ आता है वो एलीट क्लास पे कभी भी नहीं आता। ये आप गौर कर ले, जितने भी हमारे IMF के प्रोग्राम्स हैं वो आप गूगल पे जाके स्टडी कर ले तो IMF के प्रोग्राम का जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो आम लोगों को होता है, गरीब तबके को होता है, जिनकी जो कमाई है वो 20,000 फी महीना से भी कम होता है। उन लोगों ज़्यादातर वो IMF के प्रोग्राम से मुतासर होते हैं। तो खुदा न ख्वास्ता ये लोग हमारी मदद के लिए नहीं आ सकते और हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले आपने इंपोर्ट को बंद करना है। ये मुश्किल फैसला है लेकिन करना है, इस वक्त अपनी कौम के लिए करना है। मैं शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट और कैबिनेट से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इस वक्त ये मुश्किल फैसले आपने वो करने होते हैं। अगर आपने इस वक्त ये फैसले नहीं किए तो हमारे मुल्क की मिसाल भी लोग श्रीलंका की तरह फिर हमारे मुल्क की भी मिसालें दिया करेंगे। और दूसरा जो ऑप्शन है तो वो मिलिट्री और इस्टेब्लिशमेंट से मेरा दरख्वास्त है कि इस वक्त आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठा के एक दूसरे से बगलगीर करने चाहिए, और ये नफ़रत और ये जो गाली गलोच का कल्चर है, जो नफ़रत है, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो एक दूसरे के गिरबान तक पहुंच चुके हैं ये लोग, ये अवाम, इनको उनके लीडरों को एक दूसरे के साथ बैठाकर एक दूसरे के साथ बगलगीर होकर एक नेशनल हुकूमत की तश्कील देनी चाहिए। इस वक्त नेशनल हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी है। इदारे भी मजबूत होंगे, उससे क्रिटिसिज्म भी कम होगा, महंगाई भी कंट्रोल हो जाती है। और जो सबसे बड़ा जो मेरा टारगेट है नेशनल गवर्नमेंट से, जो सबसे मेरा उम्मीद है, जो सबसे बड़ा है, वो इसलिए है कि जब नेशनल गवर्नमेंट बनती है तो पूरी दुनिया में एक मिसाल जाएगा और वो मिसाल बहुत पॉजिटिव जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मिसाल ज़रूरी है इस वक्त कि पूरी दुनिया को ये महसूस होना चाहिए कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म का साजिश कामयाब नहीं हो सकता।
हम जितनी भी कोशिश कर ले, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफिशियल्स, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की अदालतें सारी एक है और एक जगह पे बैठे हैं और एक दूसरे के साथ खड़े हैं, तो इनके खिलाफ फिर साजिश होना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इस तरह अक्का दुक्का रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह एक पार्टी, आज 3 पॉलिटिकल पार्टियों के जलसे हुए हैं पाकिस्तान में, तीनों ने इलेक्शन के कैंपेन शुरू किए। तो इलेक्शन होता किस लिए? पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा। मैं कसम उठा के इस बात को तैयार हूँ कि पाकिस्तान की बका के लिए कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा है। इस वक्त हर कोई अपने वोट बैंक के लिए बात कर रहा है। अगर आप इमरान खान की तकरीर देख ले, बिलावल जरदारी की तकरीर देख ले, मरीम नवाज़ की तकरीर देख ले, हमजा शहबाज की तकरीर देख ले, और जो गवर्नमेंट के बड़े ऑफिशियल्स हैं, मैंने कल भी व्लॉग में कहा और मैं अब भी बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क के फैसले 1947 से पहले भी बरतानिया में होते थे, अब भी बरतानिया में होते हैं। आपका जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बरतानिया से डिक्टेशन लेता है, वह जो बेटा है वो तो मफरूर है, और उनको मफरूर मैं नहीं कह रहा, ना पाकिस्तान की आवाम कह रही है। पाकिस्तान के जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है उनको मफरूर करार दे चुके हैं, वो एब्सकाउंटर है, उन पे लातादाद केसेस है और अदालतों से मफरूर है। वो लंदन में बैठा है और उनसे डिक्टेशन लेते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए हमने क्या करना है। और जो तकरीरें आज मरीम नवाज़ ने की और बिलावल ने की, उनके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको पता चल जाएगा कि साजिश हुई थी, किसने की थी साजिश और कितनी हद तक वो कामयाब हो गई है। लेकिन मैं अपने बात को कंक्लूड करूं कि इस वक्त पाकिस्तान को 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो इंपोर्ट बंद करनी चाहिए जितनी भी हो सकते हैं, उनके मुकाबले में जितनी एक्सपोर्ट हमारे बढ़ सकती है उनको बढ़ाए। दूसरी ऑप्शन नेशनल गवर्नमेंट। जब नेशनल गवर्नमेंट बनेगी तो एक तो पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का पॉजिटिव इमेज जाएगा, और दूसरा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि सारे इदारे मजबूत होंगे, उससे अदलिया मजबूत होगी। हम अपने आर्मी ऑफिशियल की हिम्मत बढ़ाएंगे, इस तरीके से अपने इदारों को, ब्यूरोक्रेट्स की हिम्मत बढ़ाएंगे। और फिर बाद में आपने जितने भी आप एक दूसरे के जो पाँव खींचने हैं वो खींचे, लेकिन अब जो ज़रूरत है आवाम के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, खुदारा इस कौम को श्रीलंका के हालात से बचाए और उनकी तरफ ना धकेल दे। अच्छा, FIA के 2 अफसरान को हार्ट अटैक हुआ, और वो किस तरह हुआ? एक ऑफिसर वो था जिनको जो शहबाज शरीफ साहब के और हमजा शहबाज के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वो हैंडल करते थे, और पूरा जो काला चिट्टा था उन्होंने खोला था। जब से इनकी हुकूमत आई तो वो बार बार ये सवाल करते थे कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो परसों उनको हार्ट अटैक हुआ और वो इंतकाल कर गए इस दुनिया से। उनकी जगह दूसरे अफसर की जो तब्दीली हुई, जिनके हाथ में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के केसेस थे, आज वो भी फौत हो गए, उनको भी हार्ट अटैक हुआ। तो उसका भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस तरह 2 दिन के अंदर 2 बड़े अफसर जो सिर्फ FIA को हिट कर रहे होते हैं और उनके पास सिर्फ 2 केसेस होते हैं, और वो दोनों 2 दिन के अंदर दोनों ऑफिसर फौत होते हैं। तो इनका इन्वेस्टिगेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरीम नवाज़ ने और हमजा शहबाज ने आज गुजरात में जलसा किया, कोटला में, और बहुत सारे लोग निकले थे, बहुत बड़ा जलसा किया उन्होंने। लेकिन जो तकारीर किया उन्होंने वो इंतहाई परेशान कौन है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में एक नफरत सी फैल चुकी है और ये इस किस्म की बातें करते हैं। तो फिर जो सारी जो तोपों का रुख है वो एक तरफ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ को कोई नहीं देखता। खुदारा इनकी तकारीर को भी सुने और उनको समझे कि ये क्या कह रहे हैं। तो मरीम नवाज़ ने आज कहा है कि नवाज़ शरीफ ने तुम्हें हुकूमत से निकाला और अब इलेक्शन तब होंगे। ये इमरान खान को वो टारगेट कर रही थी और बार बार तनकीद का निशाना बना रही थी। तो आज उन्होंने कहा कि तुम्हें अमेरिका ने नहीं निकाला, नवाज़ शरीफ ने तुम्हें निकाला है, और अब इलेक्शन तब होंगे जब नवाज़ शरीफ इलेक्शन का कहेगा। तो इलेक्शन के बारे में इमरान खान ने सिर्फ, वो तो रोज़ अव्वल से कह रहा है जब से वो इक़्तिदार से निकला है कि जल्दी इलेक्शन की तरफ जाना है, लेकिन अब ख़बरें आ रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री ऑफिशियल्स बैठे हैं और वो नवाज़ शरीफ को कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाए, जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवाए, हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये आप किसको सुनाना चाहती है कि इलेक्शन तब होंगे जब नवाज़ शरीफ तो मफरूर है, वो तो बुज़दिल है, डरपोक है, बाहर बैठा हुआ है,
पाकिस्तान की अदालतों ने उनको मफरूर करार दिया है। और हम अब इतने बेगैरत हो गए, इतने नाअहल हो गए कि हम बरतानिया में बैठे हमारे एक मफरूर बुज़दिल शख्स की डिक्टेशन लेंगे कि कब इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान में, और क्या उन्होंने किसको सिक्योरिटी देनी है और किसको नहीं देनी है। उन्होंने एक दूसरी बात की कि इमरान खान, अगर तुम्हारे पास कोई वीडियो है, इमरान खान ने जो सियालकोट का जलसा था उसमें कहा कि मेरे पास एक वीडियो है, जो लोग मुझे मारना चाहते हैं मैंने सारे नाम रिकॉर्ड करके रख दिए हैं। तो आज मरीम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान अगर तुम्हारे पास वीडियो है तो मुझे दिखाओ, और नवाज शरीफ आपको शहबाज शरीफ से ज़्यादा सिक्योरिटी फराहम करेगा। तो नवाज शरीफ किस कैद की मूली है, वो किस पिरते पे इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम कर सकती है। लेकिन आपने इस बात से साबित कर दिया कि आपके जो शहबाज शरीफ जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म बैठा है उनको भी सिक्योरिटी नवाज शरीफ लंदन से फराहम करती है, वरना आप इस तरह की बातें नहीं करते। और इससे पता चलता है कि जो साजिश हुई है वो लंदन से प्लान हुई है। इमरान खान जो कह रहा है वो फिर ठीक कह रहा है कि जो सबसे बड़ा मिर्जाफर है वो लंदन में बैठा हुआ है। और इससे ये हकीकत में बदल जाती है कि आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा सिक्योरिटी नवाज शरीफ आपको फराहम करेगी। तो नवाज शरीफ क्या है इस वक्त? वो तो मफरूर है, वो न तो वज़ीर आज़म है, न वो MNA है, न वो MPA है, न वो काउंसलर है, और आप ये बातें करते जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सवाल 4 साल की हुकूमत से होगा या 4 महीने की हुकूमत से होगा। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, 4 साल वाली हुकूमत से होना चाहिए, 4 महीने की हुकूमत से भी होनी चाहिए, लेकिन फिर 14 साल की लोगों की जो हुकूमत थी उनसे भी होना चाहिए। इमरान खान ने 3 साल, हम इसलिए ये बात अफसोस से करते हैं कि 3 साल उन्होंने इसलिए बर्बाद किए कि वो आपको जो 10 साल की गलाज़त आपने पाकिस्तान में डाली थी उनके बारे में वो पूछता था। अगर आपने 4 महीने का जवाब नहीं देना है कि आपने डॉलर को 180 से उड़ाकर 195 तक पहुंचाया है, मईशत आपसे संभाली नहीं जाती और कोई पूछे भी नहीं। आप ज़रूर पूछे, इमरान खान से 3 साल का भी सवाल होना चाहिए, लेकिन आपसे 10 सालों का सवाल भी होना चाहिए, और पिछले जो आपने 20 साल की हुकूमत की है उनका भी सवाल होना चाहिए। सवाल हर किसी से होना चाहिए, ये नहीं कि आप दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करें और आप ख़ुद वहाँ पे बैठी रहे। सवाल होना चाहिए, सबसे होना चाहिए, जरदारी से भी होना चाहिए 5 साल के हुकूमत के बारे में। उससे पहले जो केसेस थे वो तो मुशर्रफ को अल्लाह, अभी तो बूढ़ा हो गया है, अल्लाह उनकी हिदायत दे, लेकिन उन्होंने इनारो दे के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है कि उन 2 चोर ख़ानदानों को उन्होंने इनारो दिया है। लेकिन जो बाकी है उनका तो हिसाब देना चाहिए ना, 2008 से 2013 तक, 13 से 18 तक और 18 से 22 तक, और अब जो हुकूमत है उनसे भी हिसाब लेना चाहिए। अब आवाम इस सवाल करेगी और आपने जवाब देना है, हर किस्म की हालत में आपने जवाब देना है, उनसे आप फरार नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में जलसा किया और उन्होंने भी इमरान खान को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो साजिश हुई है, साजिश हकीकत में हुई है, लेकिन साजिश वाइट हाउस ने नहीं, बिलावल हाउस ने की है। तो एक तो साजिश का लफ्ज़ गलत है, जब आप कहते हैं साजिश की है, ये साजिश नहीं है। आपने जो की ये गलाजत है, ये गंदगी है। मेरे मुल्क को आपने एक गंदगी का ढेर बनाया हुआ है। आप जो बिलावल हाउस कहते हैं वो गंदगी का ढेर है। मुझे शर्म आती है कि आप इस तरह की बातें करते हैं कि बिलावल हाउस से साजिश हुई है। आपको शर्म नहीं आती, ज़मीर नहीं है आप में कि आप पैसे दे कर लोगों के ज़मीर ख़रीदते हैं। वहाँ पे आपके वालिद को जब नेब बुलाते हैं तो उनके कमर में दर्द होता है, लेकिन 2 महीने से वो लोगों को ख़रीदते हैं और बेचते हैं। कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी क्वेटा, हर जगह जाते हैं, वो फिर ठीक होता है। लेकिन जब नेब बुलाते हैं तो वो एम्बुलेंस में जाते हैं। तो ये बिलावल हाउस नहीं है, ये गंदगी का डेयर हाउस है, गलाजत का हाउस है। वहाँ पे लोगों को आपने लोगों का ज़मीर बेचा, 20 करोड़ और 25 करोड़ में लोगों का ज़मीर बेचा और किसी इलेक्टेड हुकूमत को गिराया। दूसरी बात उन्होंने की कि इमरान खान किस तरह का वज़ीर आज़म था जिसने अपने दौर में ख़जाना खाली छोड़ा है। ख़जाना 22 अरब पे छोड़ा है। आपने जब ख़जाना छोड़ा था, आपके वालिद साहब ने जो ख़जाना छोड़ा था तो 9 अरब पे छोड़ा था, 8 अरब सॉरी। और जो 100 कार्ड आपके वालिद है नवाज शरीफ, उन्होंने छोड़ा था 9 अरब पे, और अभी इस हुकूमत PTI की हुकूमत ने 22 अरब पे छोड़ा, और आप कहते हैं कि ख़जाना खाली छोड़ा है।
लोगों को गुमराह करना बंद करने, जो फैक्ट है उनको सामने रखे ना, आवाम भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, सारे लोग मानेंगे फिर आपको। अभी लोग सिर्फ इमरान के पीछे नहीं भागते, लोग एनालिसिस करते हैं, अपनी व्यूज़, अपने सोच और सारा सोशल मीडिया देखते हैं। हर कोई सोशल मीडिया देखता है और फैक्ट्स निकालते हैं। जब भी कोई ऐसे बात आप करते हैं तो हर कोई बंदा गूगल पे जाके सर्च करता है कि आपको कितना ख़जाना मिला, आपके जो सो कॉल्ड वाले थे नवाज शरीफ उनको कितना मिला, और अब इमरान खान को कितना मिला था और कितने पे छोड़ के गए। उनको 9 अरब पे मिला था, 22 अरब पे छोड़ के गए, और आप कहते हैं कि ख़जाना खाली है। माशी बहरान छोड़ा है, तो उनको माशी बहरान एक तो कोरोना ने मार डाला, दूसरा जब माशी बहरान से वो निकला और टेक ऑफ कर गया, इकोनॉमी टेक ऑफ कर गया, आपने उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी। अब एनालिसिस कर लें ना, 3 साल के उसमें कोरोना का भी एनालिसिस कर ले, पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ें करे कि कोरोना में अच्छी तरह कोरोना को डील किया इमरान खान ने। फिर आप टिड्डी दल का भी कर ले। ड्रोन अटैक्स तो नहीं हुए ना, आप तो ड्रोन अटैक्स के आवाम के बदले पैसे लेते थे, जितने भी लोग मरते थे आप पैसे लेते थे। पूछे ज़रा अपने अब्बू से कितने पैसे लिए, कोलेट्रल डैमेज के पेज पे किसने दस्तखत किए, वो जो लेटर है अभी भी पड़ा है वहाँ पे। खारिजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया, उन्होंने तीसरी स्टेटमेंट दी कि खारिजा पॉलिसी, जनाब खारिजा पॉलिसी को नुकसान आप लोग पहुँचा रहे हैं, कि आप दूसरे लोग कहते हैं कि हम लोग भीख मंगे हैं। अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, हमारा ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन देता है, बगैरतों की तरह आप स्टेटमेंट देते हैं और फिर कहते हैं कि माशी बहरान और खारिजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। इससे खारिजा पॉलिसी को नुकसान नहीं पहुंचती, इससे खारिजा पॉलिसी मजबूत होती है जब आप किसी को कहते हैं कि हम आपके ग़ुलाम नहीं है, आपके साथ बराबरी की सलूक चाहते हैं और ग़ुलामी नहीं चाहते, नहीं झुकेंगे आपके सामने। और पाकिस्तान की आवाम में इतना गैरत है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बर्दाश्त करती है लेकिन झुकते नहीं किसी के सामने। अपनी नाना की सियासत पे चलो, आपकी नाना ने क्या कहा था कि हम घास खाएंगे। अगर आपने इमरान खान को इस तरह की तनकीद करनी है तो अपने नाना पे तनकीद करनी है आपने। उन्होंने तो आवाम को घास पे लगाया था, फिर वो भी गलत था, वो गलत नहीं था। पाकिस्तान की आवाम ने उस वक्त कमिटमेंट किया था कि हमने घास खानी है लेकिन एटम बम बनानी है। और इस वक्त हमने जो भी इम्पोर्ट बाहर से आती है, हमने रूह की सूखी खानी है, हमने उबले हुए चावल खाने हैं, लेकिन ग़ुलामी किसी की सूरत कबूल नहीं करेंगे आपकी तरह ग़ुलामी, जो आप लोग अपने आप को भिखारी मानते हैं। जो ख्वाजा से कैमरे के सामने आते हैं तो ये भिखारी बन जाता है, अमेरिका जाते हैं तो ये भिखारी बन जाता है, लिबरल बन जाता है। और आप बार बार कहते हैं कि उन्होंने क्यों कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कहेंगे हम एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान कहे या कोई दूसरा कहे, लेकिन हमारे मुल्क की गैरत के लिए कहे तो हम उनके साथ हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल के भी। अल्लाह हाफ़िज़।